हेलो एवरीवन, आप सभी का रूपाली स्टडी हब चैनल में स्वागत है। हम लोग डेली शाम 5 बजे करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस करते हैं। ओके, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3 दिसंबर 2021 को कौन सा देश प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? ऑप्शन ए भारत। भारत प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। ओके, और इसका उद्देश्य प्लास्टिक को बार बार उपयोग करना, बार बार रिसाइकल करना है। ओके, और प्लास्टिक समझौता को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और भारतीय उद्योग परिसंघ ने मिलकर लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी ग्लैंड। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का मुख्यालय स्थित है। ओके, और इसकी स्थापना 1961 में हुई। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना 1961 में हुई। ओके, नेक्स्ट। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष ऑप्शन सी टीवी नरेंद्रन। टीवी नरेंद्रन भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष है और इसकी स्थापना 1895 में हुई। 1895 में हुई भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना। ओके, नेक्स्ट। सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण, आयात, बिक्री और उपयोग कब से प्रतिबंधित रहेगा? ऑप्शन ए 1 जुलाई 2022। 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण, आयात, बिक्री और उपयोग प्रतिबंधित हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। व्हाट्सएप भुगतान सेवाओं को शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? व्हाट्सएप भुगतान सेवाओं को शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शन सी भारत। ओके, नेक्स्ट। भारत में निर्यात को बढ़ाने के लिए वर्ष 1965 में कहाँ पर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की स्थापना की गई? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की स्थापना की गई। ऑप्शन बी कांडला में। कांडला गुजरात में। ओके, और कांडला का नया नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कांडला का नया नाम है। ओके, नेक्स्ट। जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? ऑप्शन डी स्वीडन। स्वीडन जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश है। ओके, और जीवाश्म मुक्त स्टील में हाइड्रोजन का उपयोग होगा और इसे वोल्वो ग्रुप को दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट। प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 5 सितंबर को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ओके, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। ओके, और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है तो 5 अक्टूबर हो जाएगा। ओके, और 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी 21 सितंबर। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। ओके, और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ओके, तो यहाँ पूछ रहा था अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है तो 21 सितंबर हो जाएगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। भारत रत्न का सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे?
भारत रत्न का सम्मान 3 व्यक्ति को मिला था। सबसे पहले 3 व्यक्ति को मिला था भारत रत्न का सम्मान। श्री राजगोपालाचार्य को मिला था, सीवी रमन को मिला था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। ये 3 व्यक्ति को मिला था भारत रत्न का सम्मान सबसे पहले। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सभी। और 1954 में ये स्टार्ट हुई थी पुरस्कार भारत रत्न, 1954 में। ओके, नेक्स्ट। सितंबर 2021 में किस भारतीय जीव विज्ञानी को बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए शैलेंद्र सिंह को। ओके, शैलेंद्र सिंह को बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये बहलर संरक्षण पुरस्कार को कछुआ संरक्षण पुरस्कार का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। क्या बोलते हैं? बहलर संरक्षण पुरस्कार को कछुआ संरक्षण का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ओके, और ये टेसी थॉमस मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया है। ओके, नेक्स्ट। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार। ऑप्शन बी रेमन मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ओके, और एबेल पुरस्कार, मेट के नोबेल पुरस्कार को एबेल पुरस्कार कहते हैं। ओके, और विटली अवार्ड, ग्रीन ऑस्कर अवार्ड को विटली अवार्ड कहते हैं। और विटली अवार्ड नुक्लू फॉर्म को दिया गया है। ओके, नेक्स्ट। राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे दिया गया है? राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन बी साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला को राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया है। ओके, और डेविड डायोब को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 दिया गया है एट नाइट इज ब्लैक नॉवेल के लिए। ओके, और महेंद्र गिरी को अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड दिया गया है। और नुक्लू फॉर्म को विटली अवार्ड दिया गया है। अभी जस्ट बताए थे ना, नुक्लू फॉर्म को कौन सा अवार्ड दिया गया है? विटली अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड लैंड फॉर लाइफ किसे दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड लैंड फॉर लाइफ। ऑप्शन बी श्याम सुंदर जियानी को दिया गया है। श्याम सुंदर जियानी को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड लैंड फॉर लाइफ दिया गया है वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए। ओके, और नुक्लू फॉर्म को विटली अवार्ड 2021 मिला है आमुर फाल्कन के संरक्षण के लिए। ओके, और डॉक्टर शकुंतला हरिकेश सिंह को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 दिया गया है। और पी साईनाथ को फुकुओका पुरस्कार 2021 का ग्रैंड प्राइज मिला है। फुकुओका पुरस्कार 2021 का ग्रैंड प्राइज मिला है पी साईनाथ को। ओके, तो यहाँ लैंड फॉर लाइफ पूछ रहा था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा श्याम सुंदर जियानी। ओके, नेक्स्ट। 69वें मिस यूनिवर्स 2021 किसे मिला? ऑप्शन है एंड्रिया मेजा को, और एंड्रिया मेजा मैक्सिको की हैं। ओके, नेक्स्ट। अर्थ हीरोन पुरस्कार किसे मिला? अर्थ हीरोन पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शन सी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को अर्थ हीरोन पुरस्कार मिला। और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ओके, और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक हो जाएगा। सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा हो जाएगा। और सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। 2 से 4 सितंबर 2021 तक भारत और किसकी नौसेनाओं के बीच सिम्बैक्स 2021 अभ्यास आयोजित किया गया? सिम्बैक्स 2021 अभ्यास आयोजित किया गया भारत और सिंगापुर के मध्य। ओके,
सिम्बैक्स 2021 अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित किया गया। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए सिलीनेक्स, SLINEX, सिलीनेक्स युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है, तो भारत और श्रीलंका हो जाएगा। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। सिम्बैक्स पूछे तो भारत और सिंगापुर के बीच हुआ। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए सिलीनेक्स युद्धाभ्यास तो भारत और श्रीलंका के बीच हुआ। ओके, नेक्स्ट। अल मोहद अल हिंदी 2021 युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य हुई? अल मोहद अल हिंदी 2021 युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य हुई? ऑप्शन सी, भारत और सऊदी अरब के बीच में। ओके, अल मोहद अल हिंदी 2021 युद्धाभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच में हुई। और भारत और अमेरिका के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास हुआ? तो वज्र प्रहार युद्धाभ्यास हुआ। ओके, और भारत और रूस के बीच में इंद्र-अकैश युद्धाभ्यास हुआ। ओके, और भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्टलिक युद्धाभ्यास सेकेंड हुआ। ओके, नेक्स्ट। निपाह वायरस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, हाल ही में केरल के कोझिकोड जिले में इसका मामला सामने आया है। अभी हाल फिलहाल में निपाह वायरस केरल राज्य में देखने को मिला है। ओके, और केरल राज्य के कोझिकोड जिले में। ओके, यह एक जूनोटिक वायरस है, ये भी सही है। जूनोटिक वायरस कैसे फैलता है? तो जानवरों से मनुष्य में फैलता है जूनोटिक वायरस। ओके, यह पहली बार वर्ष 1998 और 1999 में मलेशिया और सिंगापुर में देखा गया था, ये भी सही है। सबसे पहले 1998 में मलेशिया में यह निपाह वायरस देखा गया था। ओके, तो ऑप्शन ए भी हमारा सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा। ओके, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। मातृकवचम अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? मातृकवचम अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? ऑप्शन ए, केरल राज्य में। केरल राज्य में मातृकवचम अभियान शुरू किया गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए केरल राज्य में और कौन कौन से अभियान शुरू किए गए हैं। तो केरल सरकार ने पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, और पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट का उद्देश्य है महिला सुरक्षा को बढ़ावा देना। और एक दूसरा नॉलेज इकोनॉमी मिशन भी केरल राज्य ने लॉन्च किया है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट भी केरल राज्य ने लॉन्च किया है। वन स्कूल वन IS ये भी केरल राज्य ने ही लॉन्च किया है। तो एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं, केरल राज्य ने कौन कौन से अभियान लॉन्च किए हैं। तो मातृकवचम अभियान केरल राज्य ने लॉन्च किया है। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट केरल राज्य ने लॉन्च किया है। नॉलेज इकोनॉमी मिशन ये भी केरल राज्य ने लॉन्च किया है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट ये भी केरल राज्य ने लॉन्च किया है। वन स्कूल वन IS ये भी केरल राज्य ने लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट। सितंबर 2021 में जारी हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर भारत रहा है। पहले स्थान पे अमेरिका रहा है, दूसरे स्थान पे चीन रहा है, और तीसरे स्थान पर हमारा भारत रहा है हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट में। ओके, नेक्स्ट। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन बी, 122 स्थान है भारत की वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में, और पहले स्थान पर सिंगापुर है। ओके, और वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक 48वां है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंक 63 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 140 है। तो आप लोग याद रखिएगा, वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक 48 है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंक 63 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 140 है, और वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत की रैंक 122 है। ओके, नेक्स्ट।
ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान पर कौन है? ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पे वियतनाम है और दूसरे स्थान पे भारत है। ओके, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान पर वियतनाम है और दूसरे स्थान पर भारत है। ओके, नेक्स्ट, सेफ सिटीज़ इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? सेफ सिटीज़ इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? ऑप्शन बी कोपेनहेगन। कोपेनहेगन सेफ सिटीज़ इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान पर है। ओके, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए सेफ सिटीज़ इंडेक्स 2021 में भारतीय शहरों की रैंक क्या है, तो नई दिल्ली में 48वां स्थान है। नई दिल्ली जो है उसका 48वां स्थान है और मुंबई का 50वां स्थान है। ओके, सेफ सिटी इंडेक्स में। नेक्स्ट, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? ऑप्शन सी 135। 135 रैंक है भारत की वैश्विक शांति सूचकांक में। ओके, और खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक 139 है। खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक 139 है और भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक 94 है। ओके, और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 140 है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, 139 खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक है और 94 भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक है और 135 वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक है और 140 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में किस कंपनी ने किसान स्टोर ऑनलाइन मंच को लॉन्च किया है? किसान स्टोर ऑनलाइन मंच को लॉन्च किया है। ऑप्शन बी अमेजन इंडिया। अमेजन इंडिया ने किसान स्टोर ऑनलाइन मंच को लॉन्च किया है। कृषि संबंधित उपकरण यहाँ उपलब्ध होंगे किसान स्टोर में। ओके, और ये अमेजन इंडिया लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट, अमेजन ने भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र कहाँ शुरू किया है? अपना पहला डिजिटल केंद्र भारत में अमेजन ने कहाँ शुरू किया है? ऑप्शन बी चेन्नई में। ओके, नेक्स्ट, अमेजन नदी कौन से महाद्वीप में है? ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका में है। अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कौन से देश में है, तो ब्राज़ील देश में है अमेजन नदी। ओके, नेक्स्ट, 3 सितंबर 2021 को किस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए जापान। जापान देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। और योशिहिदे सुगा कौन से पार्टी के हैं? तो लेबर डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। ओके, नेक्स्ट, सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव कौन है? सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव कौन है? ऑप्शन ए अभय कुमार सिंह। अभय कुमार सिंह सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। ओके, और रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है और पंकज कुमार सिंह बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक हैं, बीएसएफ के महानिदेशक हैं और जेबी महापात्रा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष हैं। ओके, तो यहाँ पे पूछ रहा था सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव कौन है, तो अभय कुमार सिंह हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, 5 सितंबर 2021 को डुरंड कप का 130वां संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? डुरंड कप का 130वां संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन बी कोलकाता में किया गया है। ओके, और डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है।
डुरंड कप का पहली बार 1888 में हिमाचल प्रदेश में उद्घाटन हुआ था। ओके, और संतोष ट्रॉफी का संबंध भी किससे है? तो फुटबॉल से हो जाएगा। डुरंड कप का भी संबंध फुटबॉल से है और संतोष ट्रॉफी का भी संबंध फुटबॉल से है। ओके, और यहाँ पे पूछ रहा था डुरंड कप का 130वां संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कोलकाता हो जाएगा। ओके, और डुरंड कप का पहली बार 1888 में हिमाचल प्रदेश में उद्घाटन हुआ था। ओके, नेक्स्ट। हाल ही में 2020 में पैरालंपिक का आयोजन कहाँ किया गया है? 2020 पैरालंपिक का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन डी, टोक्यो, जापान में। ओके, नेक्स्ट। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत में कुल कितने मेडल जीते हैं? ऑप्शन डी, 19। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत की तरफ से टोटल 19 मेडल जीता गया है। उनमें से सिल्वर मेडल 8 जीता गया है और ब्रोंज मेडल 6 जीता गया है और गोल्ड मेडल 5 जीता गया। तो आप लोगों से पूछ लिया जाएगा टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत की तरफ से टोटल कितने मेडल जीते गए हैं? तो टोटल 19 मेडल जीते गए। उनमें से सिल्वर मेडल 8 जीता गया है और ब्रोंज मेडल 6 जीता गया है और गोल्ड मेडल 5 जीता गया है। ओके, और टोक्यो पैरालंपिक के शुभंकर का नाम क्या है? तो सोमेटी हो जाएगा। और टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थे? तो टेक चंद थे। ओके, और समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक अवनी लेखरा थे। और अवनी लेखरा का संबंध किससे है? तो शूटिंग से है। ओके, नेक्स्ट। टोक्यो पैरालंपिक में भारत 5 पदक जीते हैं, 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। अब जस्ट बताया था कि टोक्यो पैरालंपिक में टोटल पदक 19 जीता गया। उनमें से 8 सिल्वर जीता गया है और 6 ब्रोंज मेडल जीता गया है और 5 गोल्ड मेडल जीता गया। ओके, तो 5 गोल्ड मेडल कौन कौन जीते हैं उनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता है, शूटिंग खेल से संबंधित है। और दूसरा सुमित अंतल ने जीता है, ये भाला फेंक से संबंधित है। ओके, और तीसरा मनीष नरवाल ने जीता है, ये शूटिंग खेल से संबंधित है। और चौथा प्रमोद भगत ने जीता है और ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है। और पांचवा कृष्णा नागर ने जीते हैं स्वर्ण पदक। ओके, और ये बैडमिंटन से संबंधित है। तो टोटल टोक्यो पैरालंपिक में 5 स्वर्ण पदक भारत ने जीता है। टोटल कितने स्वर्ण पदक जीता गया है भारत की तरफ से? तो 5 स्वर्ण पदक जीता गया। ये 5 लोगों का नाम लिखा हुआ है जो जीते हैं। ओके, और ये कौन खेल से संबंधित है सारा लिखा हुआ है। ये सारे 4-5 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छा से याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के कितने खिलाड़ी ने 9 अलग अलग खेलों में भाग लिया? ऑप्शन सी, 54 खिलाड़ी ने। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के तरफ से 54 खिलाड़ी ने 9 अलग अलग खेलों में भाग लिया। ओके, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। टोक्यो पैरालंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? 2020 का टोक्यो पैरालंपिक का आदर्श वाक्य क्या था? ऑप्शन डी, यूनाइटेड बाय इमोशन। ओके, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। भारत की ओर से टोक्यो पैरालंपिक में सबसे पहला मेडल किसने जीता? भारत की ओर से टोक्यो पैरालंपिक में सबसे पहले किसने मेडल जीता? ऑप्शन सी, भाविना पटेल। भाविना पटेल ने टोक्यो पैरालंपिक में सबसे पहला मेडल जीता भारत के तरफ से। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए भावना पटेल किस खेल से संबंधित है, तो टेबल टेनिस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कितने सिल्वर मेडल जीते? कुछ देर पहले ही बताए थे आप लोगों को, टोक्यो पैरालंपिक में टोटल 19 मेडल जीते गए हैं। उनमें से सिल्वर मेडल कितना जीता गया है? तो सिल्वर मेडल 8 जीता गया है।
और ब्रोंज मेडल 6 जीता गया और गोल्ड मेडल 5 जीता गया। तो हमारा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा राइट। ओके, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर मेडल पूछ रहा है। ओके, नेक्स्ट, टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं? अभी जस्ट बताए थे कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं टोक्यो पैरालंपिक में। तो ऑप्शन सी 6 ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है भारत की तरफ से टोक्यो पैरालंपिक में। ओके, और गोल्ड मेडल 5 ही जीतेगा। नेक्स्ट, कौन पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी भी बन गए हैं? कौन पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी भी बन गए हैं? ऑप्शन ए सुहास यथिराज। सुहास यथिराज ये टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी भी बन गए हैं। ओके, नेक्स्ट, पैरालंपिक पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? पैरालंपिक पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन बी 24वां। टोक्यो पैरालंपिक तालिका में भारत का स्थान 24 है। ओके, नेक्स्ट, पैरालंपिक में देश को गोल्ड मेडल दिलवाने वाले प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित है? पैरालंपिक में देश को गोल्ड मेडल दिलवाने वाले प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित है? कुछ देर पहले बताए थे आप लोगों की 5 लोगों को गोल्ड मेडल दिया गया है पैरा ओलंपिक में। ओके, और ये प्रमोद भगत को भी दिया गया है। तो प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन है बैडमिंटन खेल से। ओके, नेक्स्ट, 2024 में पैरा ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? 2024 में पैरा ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन सी फ्रांस में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2024 में पैरा ओलंपिक फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार पुणे में करेगी राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी की स्थापना? किस राज्य की सरकार पुणे में करेगी राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी की स्थापना? तो ऑप्शन बी महाराष्ट्र राज्य करेगी। ओके, नेक्स्ट, मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन सी 6। टोटल सदस्य 6 होता है मौद्रिक नीति समिति में। ओके, नेक्स्ट, आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? तो ऑप्शन सी यंग हिल्टन समिति। यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पे आरबीआई की स्थापना की गई। ओके, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो 1 अप्रैल 1935 को हुई। ओके, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए आरबीआई का अधिनियम कब आया, तो 1934 को आरबीआई का अधिनियम आया। ओके, और ये शिवरमन समिति की सिफारिश के आधार पर नाबार्ड की स्थापना की गई। ओके, और ये कस्तूरी रंगन समिति, ये नई शिक्षा नीति का निर्माण कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर की गई। ओके, नेक्स्ट, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ भी क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, कल हम लोग 5 बजे फिर मिलते हैं। ओके, बाय, थैंक यू एवरीवन।